जयपुर में चल रहे एक गैंग द्वारा किए जा रहे ब्लैकमेलिंग केस में हमने करीब एसओजी द्वारा 7 केसेस रजिस्टर किए थे। उसमें अभी तक हम लोग 8 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। इसी कड़ी में एक रिजॉर्ट मालिक ने केस रजिस्टर कराया था कि उससे एक लड़की इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर मिलने आई थी। वो इवेंट उसके यहाँ ऑर्गेनाइज कराना चाह रही थी और देन फिर उसके ऊपर एक कोर्ट में केस कर और उससे 35 लाख वसूल किए थे। उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य आए थे कि इसमें कोई एक एनआरआई लेडी थी जो हांगकांग बेस्ड है और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करती है। उसके बारे में और हमने तथ्य जुटाए तो पता चला कि वो इन दिनों कोटा में कहीं रह रही है। हमारी एसओजी की जो कोटा में टीम है उसने इसको आइडेंटिफाई किया और देन लाकर हम लोगों ने अपने केस में अरेस्ट किया है। इस तरह के ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया तो शुरुआत में इसी लड़की को इन्होंने करीब 6 या 7 जगह अभी तक जो हमारे पास तथ्य आए हैं उनमें 7 जगह इसको भेजना बताया है और उसी सेम मोडस ऑपरेंडाई से इन्होंने केस इस्तेगासा पेश किया कोर्ट में और इस्तेगासा पेश करके उसको विड्रॉ कराया इसी लेडी को आगे और उस दौरान पैसे वसूल कर लिए उनसे। क्या कुछ और भी महिला इनके साथ जुड़ी हुई थी या ये एक ही थी उसके? नहीं, शुरुआत के केसेस में ये महिला साथ रही है इन लोगों के। बाकी और भी महिलाएं आई हैं, जैसे पहले भी एक महिला अभी अरेस्ट हो चुकी है उत्तराखंड की जो थी और अन्य महिलाओं के नाम भी सामने आए हैं तो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको। कितना पैसा अगर बात करें तो इसने तो इस्तेगासा के जरिए नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि करीब घटनाएं तो अभी तक जो हमारे ध्यान में आई हैं वो करीब 40 के आसपास हैं और उनमें 20 करोड़ से ऊपर का लेन देन हुआ है। इन घटनाओं में जो इस महिला के द्वारा की गई थी वो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, इससे अभी पूछताछ करेंगे, उसमें तथ्य सामने आएगा। कौन कौन लोग थे कुछ ऐसे किस टाइप के जो या तो प्रॉपर्टी वाले थे या नहीं, जो इसके संपर्क में आए लोग उनमें डॉक्टर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और रिजॉर्ट मालिक हैं। जैसा मैंने बताया कि उस केस में जो हमारे यहाँ केस रजिस्टर हुआ है रिजॉर्ट मालिक का, उसमें हमने अरेस्ट भी किया है इसको। कोटा या आसपास के एरिया राजस्थान के? नहीं, कोटा में ही रह रही थी ये अभी और इसने 2016 में ही मैरिज कर ली थी, उसके बाद से कोटा में रह रही थी। इसने जिसको शिकार बनाया वो कोटा के लोग थे या? नहीं, जयपुर और जयपुर के आसपास के लोग हैं अभी तक। और एक इसने बीकानेर में जो अभी पूछताछ हुई उसमें बताया कि फिल्म प्रोड्यूसर को भी शिकार बनाया था अपना। तो वैशाली में जो डॉक्टर का एक मामला दर्ज हुआ था, क्या उसमें भी इसी का? नहीं, उसमें अभी तक जो हमारे पास तथ्य हैं उसमें वो कोई दूसरी और लड़की है, ये नहीं थी। सर एक मिनट, पूरा गैंग का किस तरह से मोडस ऑपरेंडी एक बार आप बता दीजिए सर, फ्रॉम द डे वन और कितनी अरेस्ट अब तक हो चुका है? हम लोग विद्याधर नगर में हुआ एक मर्डर केस, हिम्मत सिंह मर्डर केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसी दौरान आनंद सांडिल्य को हमने अरेस्ट किया था। उससे पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि एक कोई गिरोह है जो जिसमें कुछ एडवोकेट शामिल हैं, जिसमें आनंद सांडिल्य खुद शामिल था, कुछ तथाकथित मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाकर और कुछ लड़कियों को अपने साथ मिलाकर समाज में जो लोग प्रतिष्ठित हैं और पैसे वाले हैं उनके पास लड़कियों को भेजकर उनसे मेलजोल बढ़ाकर कुछ केसेज में उन्होंने उनके साथ संबंध भी बनाए और संबंध बनाकर फिर केस दर्ज कराने की धमकी देकर या केस दर्ज कराकर, कुछ केसेज में इन्होंने केस दर्ज भी कराए, कुछ केसेज में इन्होंने खाली इस्तेगासा कोर्ट में पेश किया और पैसा वसूला और पैसा वसूलने के बाद उस कोर्ट से उस इस्तेगासे को वापस ले लिया या केस को वापस ले लिया। इस तरह के केसेस में हमने कुल अब तक इस महिला सहित 8-9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें 2 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। ये भी था कि जिनसे समझौता पत्र ज़्यादातर केसेज में बना है, जो हमें अभी तक 4-5 केसेज में तो मिला है कि इन्होंने समझौता पत्र, रजिस्टर्ड समझौता पत्र बनाया और जिसमें एडवोकेट्स के भी साइन है और खुद जो लेडी थी उसके भी साइन है और जो विक्टिम था उसके भी साइन हो रखे और दोनों पक्षों ने उसकी कॉपी भी रखी। नहीं, जैसा मैंने बताया आपको कि अभी और एक महिला हम पहले अरेस्ट कर चुके हैं और एक को आज हमने अरेस्ट किया। इसके अलावा और भी अभी हैं, कुछ नाम सामने आए जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। कोटा में ये क्या कर रही थी सर? आप जब इस दौरान सर क्या कैसे क्या कर रही है कोटा में?
कोटा में अभी जो हमें पता चला वो एक IIT जेई का कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें ये रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, पर्सनल मैनेजर का। अभी उनका नहीं पता चला। रिसर्च